हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हमने लास्ट वीडियो तक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उससे पहले खत्म कर चुके हैं, जहां पे हमने 4 ऑर्गेनाइज के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें से वैक्यूल को मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कहा गया था, सिंस इट वाज ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट सेल। करेक्ट। तो ये सब हमने पास्ट वीडियोज में कवर अप किया है। गोइंग फॉरवर्ड विल बी टेकिंग अप विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लास्टिड। सिंस ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में दिया हुआ है, सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स 1 and 2, जिसमें हम पहले में सिर्फ टाइप्स डिस्कस करेंगे और प्लास्टिड का बेसिक फंक्शन, दैट हाउ डज इट फंक्शन, है ना। और सेकेंड वाले पार्ट में प्लास्टिड का डिटेल स्ट्रक्चर की वो अंदर से कैसा होता है, हाउ डज इट फंक्शन, क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। सो स्टार्टिंग ऑन विद द पार्ट 1, आप एनसीईआरटी का रेफरेंस ले सकते हैं, पेज नंबर 97 and 98, you can refer all the lines from there. So plastids are found in all the plant cells, okay, and in euglenoids. So there is one category under kingdoms जिसमें एक variety आती है जिनको हम euglenoids बोलते हैं. So ये हमारे जो plastids हैं, ये एक तो plant cells के अंदर मिलते हैं हमें, और दूसरा they are found under the category of euglenoids. ठीक है जी, इन दीज 2 कैटेगरीज ये plastids हमारे पाए जाते हैं. They are easily observed under the microscope as they are large. Now remember, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने पढ़ा था that it has to be deeply stained, तभी वो विजिबल होगा. लेकिन प्लास्टिड के साथ वो सीन नहीं है. प्लास्टिड इजिली माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनाइज. सो दिस इज वन मार्केट डिफरेंस जो आपको मार्क कर लेना है, एंड इट कैन कम एज अ क्वेश्चन. नाउ दे ऑल्सो बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं इन प्लास्टिड्स के अंदर जो प्लांट को कलर इंपार्ट करते हैं. नाउ मेजरली ऑल द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. ठीक है. why so? why do they have green color only? Due to the presence of such pigments which are present inside these organelles. Okay, so they bear some specific pigments imparting specific color to the plants. Based on the type of pigments present in these plastids, हम plastids को classify करते हैं 3 parts में. They can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. Now let me tell you, chloroplast वो plastids हैं जिनके अंदर होता है green color. क्रोमोप्लास्ट वो है जिसमें अदर देन ग्रीन कलर है. ठीक है. एंड ल्यूकोप्लास्ट वो है जो कलरलेस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है. सो दीज आर दी 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिड्स. देन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Let's undergo a quick revision और हम बात करते हैं कि plants एक major process undergo करते हैं, that is the photosynthesis. Photosynthesis एक ऐसा process है जिसमें plants अपना खाना खुद बनाते हैं. उस खाने को बनाने के लिए एक major pigment plants के अंदर present होता है जिसे chlorophyll कहा जाता है. तो वो यही बात कर रहे हैं कि ये क्लोरोफिल और उसके साथ का एडिशनल कैरोटेनॉइड पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. वो लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है. जिसको याद है, क्लास 10th में हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. तो वो किसमें कौन मदद कर रहा है उसमें? क्लोरोफिल. और साथ में कुछ एडिशनल पिगमेंट्स भी होते हैं जिन्हें कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स बोला जाता है, जो हमने 10th में नहीं पढ़े थे. ठीक है जी. देन इन द क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट है. ये ग्रीन कलर नहीं इंपार्ट कर रहे, ना ही ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे. दीज पिगमेंट्स सच एज कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड मेनी अदर, दे आर प्रेजेंट टू इंपार्ट कलर अदर देन ग्रीन. टू इंपार्ट कलर अदर देन ग्रीन. So such type are known as the chromoplast pigments, जो कि fat solubles होते हैं. ठीक है. Example xanthophylls, keratin, etc. Then this gives the part of plant a yellow, orange or red color. I told you the colors apart from green, वो सब chromoplast offer करता है. Then the leucoplasts are the colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients. तो इसका मतलब जो हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़े, जिसको मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि वो कलरलेस है ना. अगर कलरलेस प्लास्टिड्स हैं तो
इनके अंदर मेजर काम क्या होता है? स्टोरेज का। ये न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ऑल्सो इनकी शेप एंड साइज वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दैट इज स्टोर्ड इनसाइड देम, राइट। तो ये बेसिक पिगमेंट्स है, बेसिक प्लास्टिड है जो सिर्फ स्टोरेज के लिए मदद करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग कि ये क्या क्या चीजें स्टोर करता है, इसके भी आगे टाइप्स है, लाइक अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स। रिमेंबर हम एक एंजाइम पढ़ते थे अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट को। सो जो ये अमाइलो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल जो भी चीज कार्बोहाइड्रेट से जुड़ के हो रही है। सो कार्बोहाइड्रेट्स किस में स्टोर होते हैं? हमारे अमाइलोप्लास्ट में। एग्जाम्पल पोटैटो। अगर प्लास्टिड में, कौन से प्लास्टिड में? ल्यूकोप्लास्ट में। अगर ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल और फैट स्टोर हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलायोप्लास्ट। ठीक है, यहीं से आपको नेम थोड़ा सा ऑयल जैसा साउंड करता है तो यू कैन डिराइव इट। इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। देन अल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। प्रोटीन स्टोर करने के जो क्या बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनको हम अल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। So these are the three different names of further types of leucoplast depending upon कि वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं तो हम उन्हें अमाइलोप्लास्ट कह देंगे, ऑयल एंड फैट स्टोर कर रहे हैं तो हम उन्हें इलायोप्लास्ट कह देंगे, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं तो हम उन्हें अल्यूरोप्लास्ट कह देंगे। ठीक है जी, these are the basic classification of plastids and we have studied कि ये क्या क्या काम करते हैं। ओके, दिस वॉज अबाउट द मेजर पोर्शन जो हमने प्लास्टिड्स की इंट्रोडक्शन में कवर किया। अगली वीडियो में आई टेल यू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड कि उसमें कैसे थाइलोकॉइड्स, स्ट्रोमा, ये सब चीजें अरेंज्ड है एंड हाउ डज इट फंक्शंस। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।